Hi, this is Lala Rukhan, and in this video I'm going to tell you about the OOP basics. So OOP का मैं आपको जनरल पूरा एक ओवरव्यू दूंगी जिसमें आपको OOP से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है सब क्लियर हो जाएंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज स्टैंड्स फॉर OOP? OOP स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. OOP हर सॉफ्टवेयर इंजीनियर अगर वो वेब डेवलपमेंट के लिए, एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए, जितने भी लैंग्वेजेस हैं, इन सब की बेसिक्स जो है वो OOP है या C++ आप कह सकते हैं. अगर C++ की आपको बेसिक्स आती हैं तो आपके लिए कोई भी लैंग्वेज करना इतना आसान है कि आपको किसी भी बेसिक्स, यानी आपको इतना, अगर आप ट्यूटोरियल, आपको किसी स्पेसिफिक टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हर एक चीज़ के लिए. अगर आपको OOP आपकी क्लियर है, अगर आपकी C++ की मोस्ट बेसिक जो चीज़ें हैं, फंक्शन, अरेज, ये सब चीज़ें अगर आपकी क्लियर है तो आपको यू डोंट नीड टू फाइंड अ टीचर फॉर द स्पेसिफिकेशन ऑफ द वेब डेवलपमेंट और ऐप डेवलपमेंट और एनीथिंग, any else language which you have in the world. So I have made the code over here. Let me remove this all and I will make the code again. Sorry for my mistake. Actually we are discussing the OOP. So OOP is a real world. OOP जो है वो एक मुकम्मल एक रियल वर्ल्ड है. जिस तरह हमारे यहाँ पे हम लोग कहते हैं इस वर्ल्ड में, फॉर एग्जांपल एक चेयर है, उसकी चार, हम लोग कहते हैं उसकी 4 लेग्स हैं और उसका ये एक उसका एट्रीब्यूट है और उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं. लाइक उसकी 4 जो उसमें एक 4 टेक लगाने के लिए कोई भी उसमें पीछे से सीट होगी, नीचे बैठने के लिए उसमें कोई सीट होगी, 4 उसकी लेग्स होंगी. These are the specification. These are the attributes of a chair. But the major thing is this: what is the behavior of the chair? एक चेयर की स्पेशलिटीज़ क्या है कि हम उससे क्या क्या काम ले सकते हैं, ये उसका बिहेवियरिज्म है. उसी तरह हर ऑब्जेक्ट इन द वर्ल्ड हैज़ सम स्पेसिफिकेशन एंड हैव सम एट्रीब्यूट्स. every that thing that occupies a space is called a mass. So if you talk about human, अगर हम अपनी बात करें तो मेरी eyes, nose, legs, hands, these all things are my attributes. ये सब चीज़ें जितनी भी हैं, जो मेरे अज़ा हैं, जो मेरा हिस्सा हैं, ये सब मेरे एट्रीब्यूट्स हैं. लेकिन जो मेरा देखना, चलना, बैठना, ये जो खाना, ये सब चीज़ें जितनी भी, ये मेरे बिहेवियर है. सो जितनी भी चीज़ें होती हैं, हमने OOP को इसी तरह एक रियल वर्ल्ड में लेके जाना है. आपके जितना भी एक रियल वर्ल्ड में एक सिनेरियो या आपकी जितने भी रियल वर्ल्ड में एक पूरा एक बेस इन्वायरमेंट है, वो इन्वायरमेंट हम OOP में क्रिएट करते हैं. सो OOP इज़ टोटली अ रियल वर्ल्ड, अ ह्यूमन वर्ल्ड. सो इन दिस मैंने यहाँ पे एक डेफिनेशन भी OOP के लिए आप यहाँ पे लिखा है. OOP की जो जनरल डेफिनेशन है, OOP इज़ अ प्रोग्रामिंग पैराडाइम दैट रिलाइज ऑन द कंसेप्ट्स ऑफ द क्लासेस एंड द ऑब्जेक्ट्स. सो OOP में जो OOP टोटली रिलाई करता है वो सिर्फ क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स पे करता है. अगर ऑब्जेक्ट्स हैं तो इसका मतलब OOP की बात हो रही है, अगर ऑब्जेक्ट्स नहीं है तो OOP नहीं है. और कोई भी ऑब्जेक्ट है तो ऑब्वियसली उसकी कोई ना कोई क्लास होगी. अगर उसकी क्लास नहीं है तो वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है. उसकी क्लास में उसके एट्रीब्यूट्स, उसका बिहेवियर, ये सब चीज़ें OOP में हैं. अगर ऑब्जेक्ट है तो उसकी क्लास बनेगी, ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्लास नहीं बनेगी. दिस इज़ द टोटल समरी ऑफ अ OOP. So this is my program. Include IOStream using STD. You know as well if you have studied the fundamentals of programming. अगर आपको बेसिक चीज़ें आती हैं तो आपको इन दोनों लाइब्रेरीज़ का पता होगा. So इधर मैं जो हूँ int main जो हमारा प्रिंट होता है उसको मैं कॉल कर रही हूँ. और अब जो मेजर काम हम करने जा रहे हैं वो है OOP अगर यूज़ करनी है. अगर OOP यूज़ करनी है तो आपको सबसे पहले तो क्लास एक बनानी पड़ेगी. क्लास, अगर क्लास नहीं यूज़ की तो दिस इज़ नॉट OOP. आपने कोई भी ऑब्जेक्ट डिफाइन करना है तो उसकी कोई ना कोई क्लास होगी जिसमें उसके एट्रीब्यूट्स, उसका बिहेवियर, सब कुछ आएगा. सो क्लास का नाम मैं रखूँगी ह्यूमन बीइंग. सॉरी, दिस इज़ द कर्ली ब्रैकेट. ओके, सो if we discuss here or if we see here कि एक क्लास है जिसका नाम है ह्यूमन बीइंग. नाउ I know that you are thinking that why this H is capital and why this B is capital. मैंने H और B दोनों इसलिए कैपिटल रखा है because being a good programmer, एक अच्छे प्रोग्रामर होने के कुछ रूल्स होते हैं. अगर आपने एक क्लास का नाम रखना है तो उसका ये तो चीज़ मस्ट है कि उसका पहला जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा कैपिटल होना चाहिए. और अगर जो क्लास का नाम है वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करा हो, यानी बीइंग इज़ अनदर थिंग एंड ह्यूमन इज़ अनदर थिंग, सो हमारा इसका B भी कैपिटल होना चाहिए. सो being a good programmer, these are the some rules of the coding, or if you violate these all rules then you are not a good programmer. So let's go ahead with our class. So here is the public which I have used. Now अगर हम सोचें what is this public, ये public का मैंने ये क्यों यूज़ किया है. पब्लिक जो है वो एक्सेस स्पेसिफायर है. अब कुछ चीज़ें हैं, अब देखें हर चीज़ के कोई ना कोई सीक्रेट्स होते हैं. अब मैं चाहती हूँ कि मैं अगर OOP में
रियल वर्ल्ड बना ही रही हूँ, अगर मैं अपने नाम का, अगर लाला रुख नाम का मैं एक पूरी क्लास बनाती हूँ, तो उसमें मैं चाहती हूँ कि कुछ मेरी चीज़ें हों जो पब्लिक हो, लेकिन कुछ मेरी चीज़ें हों जो किसी को नज़र ना आए, जो मेरी सीक्रेट्स हैं। तो वो चीज़ें सब करने के लिए मैं अपनी पब्लिक आईडी नहीं करूँगी, उसको मैं एक्सेस स्पेसिफाई नहीं करूँगी। सो यहाँ पे मैंने पब्लिक का किया कि ये जो जितनी भी चीज़ें मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ वो सब पब्लिक है, यानी एक्स आउट ऑफ द क्लास, यानी मेन में, किसी और फंक्शन में, कहीं पे भी, वो पूरे प्रोग्राम में, पूरे कोडिंग में, कहीं पे भी वो यूज़ हो सकते हैं। सो अब मैंने पब्लिक के एक फंक्शन कॉल कर लिया है। यहाँ पे मैं बुलाती हूँ void का फंक्शन, void display। ये मेरा फंक्शन है जिसका नाम है डिस्प्ले, और डिस्प्ले के अंदर मैं सी आउट कर रही हूँ हे आई एम अ ह्यूमन, माई मिस्टेक, हे आई एम अ ह्यूमन। सो यू कैन सी कि यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाई ह्यूमन बीइंग के नाम से, जिसके अंदर एक पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर है जो एक्सेस दे रहा है कि ये क्लास से बाहर या क्लास के अंदर कहीं पे भी ये पूरी चीज़ें, इसकी एट्रीब्यूट्स का बिहेवियर जो कुछ भी है, इस पूरी क्लास को हम यूज़ कर सकते हैं। इस पब्लिक के अंदर मैंने एक फंक्शन किया, फंक्शन के अंदर मैंने इसका सहारा, ये जो डाटा है सी आउट, यानी ये प्रिंट करना है, ये मैंने इसको दे दिया। सो अब यहाँ पे बात आती है, अब जो मेन थिंग है कि हमने अपनी क्लास को बुलाना कैसे है। सो क्लास को बुलाने के लिए मैं ह्यूमन बीइंग को बुला लिया, और मैं इसको एक ऑब्जेक्ट दूंगी, लाला रुख। मैंने इसको एक ऑब्जेक्ट दे दिया लाला रुख के नाम का, कि क्लास है, ये क्लास है, इसको एक लाला रुख का ऑब्जेक्ट दे दिया। और अब द रीज़न इज़ कि हमने यहाँ पे इसको ये ऑब्जेक्ट क्यों दिया, हम कोई और तरीका नहीं था जिसे बुला सकते। अब मैं आपको बताती कि क्यों। लाला रुख डॉट डिस्प्ले, ये डिस्प्ले का फंक्शन इसने मुझे दिया, और मैंने यहाँ पे ये कर लिया, रिटर्न 0। नाउ लेट मी टेल यू कि इसने क्या किया है कि ह्यूमन बीइंग का क्लास कॉल की, क्लास के अंदर एक ऑब्जेक्ट बना दिया, यानी ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्लास के अंदर चला गया, ठीक है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे सर्कुलेट कर रहे हैं। सो अब इस ऑब्जेक्ट ने क्या किया कि अंदर जब ये गया तो इसने डिस्प्ले का फंक्शन कॉल कर लिया, यानी फंक्शन जो डिस्प्ले का फंक्शन के अंदर जितनी भी चीज़ें उन सबको फेच कर लिया, उन सबको ले लिया। सो ये मेरा जो ऑब्जेक्ट है ये अंदर गया ह्यूमन बीइंग की क्लास के, और इसने यहाँ पे जो लाला रुख की जितनी भी डिस्प्ले के अंदर जितने भी एट्रीब्यूट्स या जितने भी बिहेवियरिज्म या जितनी भी सी आउट सीन जो कुछ भी है, इसने सब कुछ फेच कर लिया, ये सारा डाटा इसने ले लिया। सो इस तरह से हमारा सारा करेगा। अब मैं इसको सेव कर रही हूँ, आई हैव सेव्ड इट एंड नाउ रिकम्पाइल इट। compilation taking some time. So here you can see finally we have put it output. So you can see कि ये यहाँ पे अब हम जनरली डिस्कस करते हैं। ह्यूमन बीइंग की क्लास को लाला रुख एक ऑब्जेक्ट बनाया जो ह्यूमन बीइंग की क्लास के अंदर गया, उस वहाँ से उसने डिस्प्ले का फंक्शन उठाया, यहाँ पे अब वो आ चुके, इस डिस्प्ले के अंदर वो आ गए, और इस डिस्प्ले से उसने सी आउट आई एम अ ह्यूमन सी आउट यहाँ पे करवा दिए, ये प्रिंट आ गया हमारे पास। सो फाइनली I hope that in this video you can get the concept of the class and an object. This was the most major video of the OOP and of the classes and an object. So thanks for watching my video. See you in the next video and take care. Bye bye.